मित्रों नमस्कार। भारत का 2026-27 का बजट पेश हो चुका है। निर्मला सीतारमन ने कल सुबह यानी कि 1 तारीख को 11 बजे बजट पेश किया। इस बजट से जुड़ी हुई क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसको जानेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे भारत में बजट का इतिहास और उस बजट के हिस्ट्री से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो एक नजर डालते हैं हम भारत के बजट 2026-27 पे। जी हां, इस बजट की अगर हम बात करें तो यह 53.5 लाख करोड़ का बजट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना है? 53.5 लाख करोड़ का बजट है। अब हम देखते हैं कि इस पे कितना कैपेक्स पे खर्चा हुआ है। जब हम बात कैपेक्स की करते हैं तो यह करीब 12.2 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। इसमें ध्यान रखेंगे, अगर इससे हम पिछले बजट की तुलना करें या कंपेयर करें तो उसमें 11.11 लाख करोड़ रुपीस खर्च हुआ था। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो उस दौरान अगर हम बात करें तो कैपेक्स पे जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 2 लाख करोड़। जी हां, यानी 2014-15 से लगभग 6x हाइक देखा गया, 6 गुना की वृद्धि देखी गई है। अब ये कैपेक्स होता क्या है? जब हम बात कैपेक्स की करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि सड़क, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूंजी को खर्चा करना ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। सिंपल भाषा में कहें, यह वह खर्च है जिससे लंबे समय की संपत्ति बनती है। इसका जो मेन पर्पस है वह क्या है? कंस्ट्रक्शन, नॉट कंजम्पशन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कैपेक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा किया जाता है, जो इसमें एक्सपेंडिचर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब खर्चा करेंगे, जैसे रेलवे का विस्तार करेंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जॉब क्रिएशन होता है और जब जॉब क्रिएशन होता है तो जाहिर सी बात है ट्रेड भी बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में बूस्ट देखा जाएगा या ग्रोथ देखा जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक होता है अपेक्स, एक होता है कैपेक्स। तो उसमें और इसमें अंतर होता है। जैसे कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जिससे कि हमें आय नहीं होती है बल्कि वह बर्बादी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कोई मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल आपने 20,000 का अगर खरीद लिया या 30,000 का खरीद लिया तो 6 महीने बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपेक्स नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप 20-25,000 की अंगूठी ले लेते हैं तो उस अंगूठी की कीमत 6 महीने बाद बढ़ जाएगी या साल भर बाद बढ़ जाएगी। तो ऐसे खर्चे जो कि आपके पूंजी निर्माण में मदद करते हैं, ना कि पूंजी के विनाश में, इन खर्चों को कैपेक्स कहा जाता है। नाउ उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कितना इस साल खर्चा हुआ है। 12.2 लाख करोड़ कैपेक्स पे खर्चा हुआ है। अब देखते हैं डिफेंस पे कितना खर्चा हुआ है। जब हम बात डिफेंस की करते हैं तो भारत ने अपने इस बार रक्षा बजट में 7.85 लाख रुपया को खर्च करने का निर्णय लिया है। अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान का रक्षा बजट करीब 73,000 करोड़ का है। उसके कंपैरिजन में भारत दिखा रहा है कि दक्षिण एशिया या साउथ एशिया की बहुत बड़ी महाशक्ति है। अगर हम कंपेयर करते हैं 2014 के जीडीपी से, तो 2014 में जो हमारी जीडीपी थी 2.1 ट्रिलियन थी, वहीं मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में यह आज बढ़ करके 4.31 लाख करोड़ तक, ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। यानी कि डबल की हाइक देखी गई है। आप देख सकते हैं डिटेल में, डाटा में। अब देखिए अन्य मदों पर इस बजट में कितना खर्चा किया गया। ध्यान रखेंगे ये सारी बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे और बहुत इजी वे में मैं रख रहा हूं। तो अन्य मदों पे देखें तो दिखाई देता है कपड़ा और खादी उद्योग पे। इसमें क्या चीजें निर्णय लिया गया कि मेगा टेक्सटाइल पार्क्स खोले जाएंगे, गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर नई योजनाएं शामिल की जाएंगी। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। ये कौन कौन से हैं? 5 स्टेट्स। ये 5 स्टेट्स है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके अलावा यूथ एंड गेमिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट निवेश करेगी, यानी इसकी प्रोविजन या ये प्रावधान होगा वह स्कूलों में। फिर इसके अलावा विमेन इंपावरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विमेन इंपावरमेंट के तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस नए बजट में 800 डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्टल्स खोले जाएंगे महिलाओं के लिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए सीमार्ट लोन की व्यवस्था की जाएगी और लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, सारे पॉइंट्स भूलने नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो बजट में ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, ये प्रावधानों के अलावा बजट से और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे। तो इसमें आता है बजट के इतिहास से। जी हां, अगर हम बात करें बजट की हिस्ट्री की, इसकी शुरुआत हो रही है 7 अप्रैल 1860 यानी 1816 से। पहली बार भारत के बजट को किसने पेश किया था? तो विथ ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन।
ध्यान रखेंगे। और इसी दौरान इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं, जब हम आजाद भारत की बात करते हैं तो आरवी सन्मुखम शेट्टी ने पहला बजट पेश किया स्वतंत्र भारत का। ध्यान रखेंगे यह बजट केवल 7.5 महीने के लिए पेश किया गया था। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है और गणतंत्र भारत यानी पूर्ण रूप से आजाद भारत का पहला बजट सर जॉन मथाई ने पेश किया था 28 फरवरी को। जी हां, जॉन मथाई, इनसे जुड़े हुए कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि इन्होंने योजना आयोग की स्थापना का रोडमैप भी तैयार किया था। और कौन सी रोचक बातें हैं बजट से जुड़ी हुई, इसको जरा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखेंगे कि पहला बजट फरवरी के लास्ट में होता था। पहला क्या, पहले से लेकर के लगभग अगर हम बात करें 2016 तक जो बजट पेश होता था वह फरवरी के लास्ट में होता था, प्राय 28 फरवरी को। अरुण जेटली ने 2017 में यह तारीख बदलकर 1 फरवरी कर दिया। ध्यान रखेंगे कि अरुण जेटली हैं जो कि बजट पेश करने के डेट को पीछे खींचे हैं, 28 फरवरी से 1 फरवरी को ले आए हैं। ध्यान रखेंगे इसके अलावा सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया, अगर देखें तो इसकी जाता है श्री पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को। इन्होंने टोटल 10 टाइम्स बजट पेश किया। इसके अलावा पी चिदंबरम ने 9 बार बजट पेश किया है और प्रणब मुखर्जी ने उनके बाद। हम डाटा देख सकते हैं, ध्यान रखिए, ये क्रम पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सबसे ज्यादा बजट इंडिया में पेश कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2021 2021 में भारत ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। भूलना नहीं चाहिए, इंडिया ने अपना पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया था, 2021 में। इसके अलावा अगर हम देखें तो समय का बदलाव भी है इसमें। जैसे उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं कि 2001 तक इंडिया का जो बजट है वो शाम को 5 बजे पेश होता था। यशवंत सिन्हा पहले फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, जिन्होंने सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा को जन्म दिया। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हलवा सेरेमनी मनाई जाती है। हलवा सेरेमनी क्या है, बजट पेश करने से पहले इस बजट को आम लोगों तक खबर ना पहुंचने पाए या पार्लियामेंट को खबर ना हो, इसके लिए गोपनीय रखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे हलवा सेरेमनी किससे संबंधित है, बजट को गोपनीय रखने से, या किसी खाद्य पदार्थ से संबंधित नहीं है। एग्जाम्स में अक्सर लड़के फाल्ट कर जाते हैं इसको सॉल्व करते वक्त। चलते चलते जरा सा एक नजर हम डाल लेते हैं रेल बजट पे। जी हां, जब हम बात रेल बजट की करते हैं तो रेल बजट की शुरुआत भारत में 1921 एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर हुई थी और पहला रेल बजट हमारा 1924 में प्रस्तुत हुआ था। ध्यान रखेंगे, आम बजट से पहले रेल बजट अलग होता था। कब शुरू हुआ था, 1924 में। किस कमेटी की सिफारिश पर, एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर। ध्यान रखेंगे अगली स्थिति क्या दिखी, करीब 93 सालों तक, 93 ईयर्स तक रेल बजट अलग रहा। उस समय रेल बजट को अलग पेश क्यों किया जाता था, क्योंकि जब 1924 में रेल बजट को पेश किया गया उस दौरान रेल बजट हमारे टोटल बजट का लगभग 70 to 80% का कंट्रीब्यूशन दिया करता था। समय के साथ उसका कंट्रीब्यूशन गिरता गया, सर्विस सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया। आगे चल करके करीब 92 साल बाद 2017 में रेल बजट को पेश करना बंद कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में पहली बार यह तय हुआ कि रेल बजट को आम बजट से मर्ज कर दिया जाए। कुल मिलाकर के अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु ने पेश किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु ने पेश किया था। इसके अलावा बजट से जुड़ा हुआ अगर हम बात करें, अगली क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो रेल बजट को जब मर्ज किया गया आम बजट में तो उस बजट को पेश करने का काम किसने किया था। आप 2017 की तारीख को देख सकते हैं, जाहिर सी बात है अरुण जेटली ने किया। अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु ने पेश किया। इसके अलावा बजट का सीधा प्रसारण, रेल बजट का सीधा प्रसारण 1994 में टीवी पर पहली बार दिखाया गया था। भूलना नहीं चाहिए, सीधा प्रसारण कब दिखाया गया था रेल बजट का, पहली बार 1994 में। और पहली महिला रेल मंत्री जिन्होंने रेल बजट पेश किया वह श्रेय जाता है हमारी ममता दीदी को। ममता बनर्जी पहली महिला रेल मंत्री बनी रेल बजट पेश करने वाली। और ध्यान रखेंगे जो सीतारमण जी हैं ये पहली स्थायी हमारे वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि रेल बजट पेश कर रही हैं। इंदिरा गांधी ने भी अपने समय में रेल बजट को, या कहा जाए इंडिया वित्त को या आम बजट को पेश करने का प्रयास किया था और किया भी था, सफलता भी मिली थी। तो वो पीएम के रूप में थी, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। आप हमारे चैनल